भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये क्वेश्चन रहमत अली चौधरी ने किस शब्द का इजाद किया था? आंसर है पाकिस्तान का। कांग्रेस की स्थापना के पूर्व देश का प्रमुख राजनीतिक संगठन कौन सा था? तो देखिए, यूँ तो और भी कई राजनीतिक संगठन थे, लेकिन जो ऑप्शन में दिया गया था उसमें मद्रास महाजनसभा का नाम था, जो कि सही आंसर था। 1884 ईस्वी में वीर राघवाचारी एवं पी आनंद चार्लू जैसे व्यक्तियों ने मद्रास में मद्रास महाजन सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख नारा था। तमस पुस्तक के लेखक कौन हैं? देखिए, पुस्तक और उसके लेखक पूछे जाते हैं, खासकर हिंदी लैंग्वेज में पुस्तक और उसके लेखक पूछे जाते हैं, तो इस तरह का तैयारी हम करके जाएंगे। तमस पुस्तक के लेखक कौन है? भीष्म साहनी इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने किसे परास्त किया था? तो देखिए, त्रिपुरा अधिवेशन में गरम दल के नेता चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता करें, जबकि नरम दल के नेता पट्टाभी सीतारमैया को इसकी अध्यक्षता सौंपना चाहते थे, और इसलिए दोनों इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे, इसलिए जो है एक मत देने की बात आई और उस मत में सुभाष चंद्र बोस जीत गए और पट्टाभी सीतारमैया की पराजित हुई थी। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क कौन सा है? हेमेटाइट। ऑप्शन में हेमेटाइट था, जो कि सही आंसर था। सागरमाला केंद्रीय मंत्रालय किससे संबंधित है? यह जहाज रानी मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? काली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण करती है। गांधी इरविन समझौता के बाद किसे फांसी दे दी गई थी? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को गांधी इरविन समझौता के बाद फांसी की सजा सुनाई गई थी। 1992 ईस्वी का पृथ्वी शिखर सम्मेलन ब्राजील के किस शहर में हुआ था? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। हंटर आयोग के एकमात्र भारतीय सदस्य कौन थे? ऑप्शन में जगत नारायण जी का नाम था, और ये सही आंसर है। कौन सा राज्य तीन तरफ से पड़ोसी देश की सीमाओं से घिरा है? ऑप्शन में सिक्किम था, जो कि सही है। कई बार त्रिपुरा देता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो तीन तरफ से पड़ोसी राज्य देश से घिरा है, तो त्रिपुरा का उसमें नाम आता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में सिक्किम था, जो कि सही है। सिक्किम ऊपर में चीन से, दाएं तरफ से भूटान और बाएं तरफ से नेपाल, इससे घिरा हुआ है। ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति से संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति या दुग्ध क्रांति से संबंधित है। चाइना मैन शब्द का संबंध किस खेल से है? इसका संबंध क्रिकेट से है। बिहार में मुख्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 1947 को जब आज़ादी मिली थी तो निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति दिल्ली में मौजूद नहीं थे? महात्मा गांधी दिल्ली में मौजूद नहीं थे, वे कलकत्ता में थे। बिहार के 38 जिलों में कितने प्रशासनिक प्रभाग हैं या प्रमंडल हैं? 9 प्रशासनिक प्रभाग में बटा हुआ है। बेलन के किनारों की संख्या कितनी होती है? बेलन के किनारों की संख्या 2 होती है। देखिए, बिहार से संबंधित कुछ बेसिक चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती है, और इसके लिए एक अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें बिहार का प्रशासनिक इकाई किस तरह से बटा हुआ है उसके बारे में रहेगा, और 10-15 मिनट में हम उसको कवर करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि ऐसे वीडियो आपको मिले और आपकी तैयारी में 4 चांद लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, USDA खाद्य पिरामिड के कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं। विद्युत का परिवहन किस में होता है? चालक में होता है या सुचालक में होता है। प्रायिकता क्या है? प्रायिकता एक संख्या होती है जो 0 और 1 के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैटर्न किस कर्म में होता है? तो पैटर्न निश्चित कर्म में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त संबंध आत्मीयता किस पर आधारित है? जीन पर आधारित है। जी हाँ, डीएनए जिसकी इकाई जीन है उसके बारे में बात की जा रही है। निम्न में से कौन पादप प्रोटीन है? तो दाल पादप प्रोटीन है, दाल से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। किसी व्यक्ति को तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या दिया जाता है? ग्लूकोज दिया जाता है त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। प्रोटीन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? अंडा। अंडा प्रोटीन का अच्छा उदाहरण है। लगातार 11 विषम संख्याओं का योग 121 होता है। आंसर है 121। किसी ईंट को ऊर्ध्वाधर रूप से काटने पर क्या बनता है? घन बनता है। आधुनिक औद्योगिक काल में उत्पादन कहाँ होता है? उत्पादन शहर में होता है। निम्न में से कौन भोजन का घटक नहीं है? पानी भोजन का घटक नहीं है। कड़वाहट को जीभ के किस भाग से महसूस किया जाता है? जीभ के पिछले हिस्से से कड़वाहट को महसूस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है? खरीफ फसल बोई जाती है। मुर्गी पालन किस वर्ग से संबंधित है? पक्षी। मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व कौन नहीं है? नाइट्रोजन। हाँ, पौधे नाइट्रोजन को मुक्त नाइट्रोजन के रूप में नहीं लेते हैं, बल्कि कुछ बैक्टीरिया की मदद से इसे प्राप्त करते हैं। 20 से 30 में निचली सीमा कौन सी होगी? 20 होगी। किसी वस्तु का मूल्य 5000 अंकित है और उसे 3500 में बेचा गया, प्रतिशत कितना है? 15%। वह जो समाचार प्रकाशित करते हैं या टीवी पर हमें समाचार सुनाते हैं क्या कहे जाते हैं? पत्रकार कहे जाते हैं। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। 3D के किस आकृति में शीर्ष नहीं होते हैं? तो गोला में कोई शीर्ष नहीं होता है। किया गया कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो इस तरह से भौतिकी के सामान्य सूत्र एक बार जरूर देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। लगातार 1 से 100 तक की संख्याओं का कुल योग कितना होगा? 5050 होगा। सब्जी और फल और मसाला में हमें क्या प्राप्त होता है? विटामिन और खनिज लवण मिलते हैं। निम्न में से कौन आउटडोर खेल है? क्रिकेट आउटडोर खेल है। और इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, अलग अलग शिफ्ट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स। इंडोर में जैसे कैरम, लूडो आदि। आउटडोर में कबड्डी, खो खो, ऐसे खेल जो घर के बाहर खेले जाते हैं। तो ये कंसेप्ट क्लियर रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, प्रारंभ में लगातार 11 विषम संख्याओं का योग कितना होगा? 121। ये रिपीटेड हो गया शायद। समाज की मूल इकाई क्या है? परिवार समाज की मूल इकाई है। निम्न में से कौन पूर्ण संख्या का गुणन पहचान है? 1। जैक किसी काम को 10 दिन में करता है तो उसकी कार्य क्षमता 1/10 और टॉम जैक द्वारा किए गए आधे समय में यानी उसकी कार्य क्षमता 1/5 करता है। तो बताए कि जैक और टॉम दोनों मिलकर कितना काम कर पाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3/10 एक दिन में दोनों की कार्य क्षमता होगी और यही आंसर है। 50 नंबर है, 1 + 7 + -6 + -3 दोनों को जोड़ दीजिए, इस दोनों को जोड़ दीजिए, -1 आंसर हो जाएगा। किसी समूह के 4/25 भाग महिला हैं तो महिलाओं का प्रतिशत 25 में से 4 हैं तो 50 में से 8 हो जाएंगी और इसी तरह 100 में 16 हो जाएंगी। तो प्रतिशत कितना हो गया? 16%। धन्यवाद। इसी तरह नेक्स्ट सीरीज आएगा, उसे भी ज़रूर देखिएगा। और रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले शिफ्ट में जो है सो क्वेश्चंस को दोहराया गया है, अगले शिफ्ट में सेम क्वेश्चन दिया गया है। तो इस तरह से एक अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो क्वेश्चन पहले सक्षमता में पूछा गया है, इनमें से ढेर सारे क्वेश्चन हमें सक्षमता के दूसरे एग्ज़ाम में जो अभी होने वाले हैं उसमें पूछे जाएंगे। धन्यवाद।